ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने सुना किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार किया। उसके पश्चात एक दिन रात के समय में जब अत्यंत शीतलता थी और चंद्रमा आकाश में था, इस सुंदर वातावरण में कृष्ण बलराम जी के साथ में और कुछ गोपियों के साथ में यमुना नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। उस समय कृष्ण और बलराम ने अत्यधिक मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया, गीत प्रारंभ किया। जब कृष्ण और बलराम मधुर स्वर में गीत गा रहे थे, गोपियों का मन भगवान ने पूर्ण रूप से हर लिया। गोपियां अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खो करके भगवान के गाने में, उसको सुनने में, श्रवण करने में मग्न थी। तो जब इस प्रकार से वृंदावन की ये गोपियां भगवान की लीलाओं में, भगवान के गाने में, भगवान के विचारों में इस प्रकार से मग्न थी, तो उस समय कुबेर का एक मित्र था जो असुर था। इसका नाम था शंकासुर। और हम समझ सकते हैं किस प्रकार से कुबेर कौन है, सारे धन दौलत संपत्ति उसके पास में है। तो जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु, जिस प्रकार से रावण, इन सबके पास में क्योंकि शक्तियां थी, ये शक्तिशाली थे, ऐश्वर्य था, तो ये सब मतवाले हो गए थे। इसी प्रकार से शंकासुर जो है, उसका नाम शंकासुर क्यों था? क्योंकि उसके माथे के ऊपर एक मणि थी जो शंख के आकार की थी, इसलिए इसका नाम था शंकासुर। लेकिन असुर था और कुबेर जो देवता है उनका ये मित्र था। तो ये भी बड़ा मतवाला था। ये सोचने लगा, उसने देखा कि ये कृष्ण और बलराम गांव के ग्वाले हैं, ये तो आम व्यक्ति हैं, और इनके साथ में इतनी सारी सुंदर सुंदर गोपियां। ये सुंदर गोपियां तो इनको भोगने का काम तो मेरा होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। ये गांव के जो ग्वाले हैं, ये इनको कैसे भोग सकते हैं? ऐसा सोच करके शंकासुर वहां पर प्रकट हुआ और उसने क्या किया, जबरदस्ती जो गोपियां थी उनको, जिस प्रकार से हमने कई बार देखा है ना कि एक जो गाय चराने वाला होता है, ये जो भेड़ चराने वाला होता है, वो डंडी लेकर के आता है और जोर जबरदस्ती करके जो है जानवरों को इकट्ठा करके एक दिशा में लेकर के जाता है। इसी प्रकार से उत्तर दिशा की तरफ जबरदस्ती जो है गोपियों को ले जाने लगा, मानो वो उनका स्वामी हो, मानो वो उनका पति हो। तो इस प्रकार से जब गोपियों को जबरदस्ती शंखासुर वहां से खदेड़ने लगा, भगा करके लेकर के जाने लगा, गोपियां सहायता के लिए कृष्ण और बलराम को पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे बलराम, हमारी रक्षा करो। तो तुरंत कृष्ण और बलराम ने जब देखा, उन्होंने अपना, वो अभी तक गीत गा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि शंखासुर इस प्रकार से गोपियों को लेकर के भाग करके जा रहा है, तो कृष्ण और बलराम ने वहां पर जो पास में बड़े बड़े पेड़ थे, साल के पेड़ थे, उसको उखाड़ा और जोर से शंखासुर की तरफ भागे और धीरे धीरे जो है शंखासुर को जाकर के पकड़ लिया।
जब उनकी पकड़ में आने वाला था शंखासुर, और तेजी से भाग लिया गोपियों को छोड़ करके। तो बलराम जी के पास में गोपियों को छोड़ करके कृष्ण जो है शंखासुर का पीछा करने लगे, और उसके पास में पहुंचे। उसको पकड़ने के पश्चात उसकी मणि निकाल ली सर के ऊपर से, और एक ही घूसे के द्वारा भगवान ने जो है उसके सर के ऊपर मारा, और एक ही वार के द्वारा शंखासुर का वध हो गया। तो यहां पर भी हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार की शक्तियां प्राप्त करके भगवान को भूल जाता है, और भगवान की तरह, क्योंकि भगवान वेदों के अंदर में बताया है, भगवत गीता में बताया है, सब चीजों का भोक्ता भगवान है। लेकिन जब हम कुछ शक्ति प्राप्त करके हमारा जो स्थान है वो भगवान ईश्वर है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, हम सब भगवान के सेवक हैं। लेकिन कई बार जब हमारे पास में शक्तियां आ जाती है, धन दौलत ऐश्वर्य आ जाता है, तो हम भी इसी प्रकार से गर्व होकर के भगवान का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, भगवान की तरह हम भी भोगना चाहते हैं। यही शंखासुर ने किया, और इसलिए उसको जो है असुर कहा जाता है। यही अंतर होता है भगवान के भक्त में और असुरों में। अगर हम देखें रामायण में भी क्या था, रामायण में हनुमान और रावण में अंतर क्या था। हनुमान राम और सीता को मिलाना चाहता था, रावण राम और सीता को अलग करना चाहता था और सीता को भोगना चाहता था। ये असुरिक वृत्ति होती है। तो शंखासुर भी यही चाहता था, वो इन गोपियों को जो है भोगना चाहता था, और सोच रहा था कि भगवान और बलराम क्यों इन गोपियों का भोग करें, ये मेरे लिए बनी है, इसलिए वो असुर था। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो गोपियां हैं भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उनको जो है लगा कि भगवान ने जो है एक दिन रात में शरद पूर्णिमा में हमारे साथ में नृत्य किया, और कभी कभी भगवान हमारे साथ में रात के समय में विचरण करते हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ये जो गोपगण हैं भगवान के साथ में सवेरे जाते हैं, गैया के साथ में भगवान चराने के लिए जाते हैं, अपने गोप गणों को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के, लेकिन हम उनके साथ में नहीं जा सकती हैं। वो चाहती थी कि रात में भी भगवान का संग करें, और जिस प्रकार से दिन में गैया भगवान के साथ में जाती हैं, जिस प्रकार से दिन में भगवान के ग्वाल वाले साथ में जाते हैं, हम भी भगवान के साथ में जाएंगी। लेकिन हमें ज्ञान है वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री के लिए बड़ा मुश्किल है। तो गोपियों ने क्या किया, गोपियां जो हैं वो शरीर के रूप से तो भगवान के साथ में दिन में गाय चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ में नहीं जा सकी, लेकिन दिल उनके अपने हृदय से वो भगवान के साथ में गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी आचार्य हमें सिखाते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें खास करके बड़ा महत्वपूर्ण कृष्णा भावनामृत में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो अंग हमें समझाया है। भक्ति का ये एक सर्वश्रेष्ठ अंग है। गोपियों की भांति भगवान का विरह के अंदर में भगवान से अलग होकर के भी, क्योंकि आज पर्सनली भगवान हमारे साक्षात सामने नहीं है, तो गोपियों की भांति जिस प्रकार से गोपियां भगवान के साथ में ग्वाल बालों की तरह नहीं जा सकी, लेकिन घर में बैठ करके भी अपना दिल अपने हृदय से भगवान के साथ में थी। तो इसी प्रकार से हमें भी सीखना है। चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े श्रेष्ठ शिष्य थे जिन्हें षड गोस्वामी कहा जाता है। यही 6 गोस्वामी जो हैं, आज वृंदावन में आप जितने भी बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, इन 6 गोस्वामियों ने ही ये मंदिर बनवाए हैं। आप राधा रमन देख लीजिए, आप राधा मदन मोहन देख लीजिए, राधा दामोदर देख लीजिए, ये सारे जो विशाल मंदिर आज वृंदावन में है, भव्य मंदिर हैं, ये षड गोस्वामियों ने ही अपनी तरफ से बनवाए थे। तो ये 6 गोस्वामियों के बारे में बताया जाता है। ये गोपियों के भाव में, विरह के भाव में
राधा कृष्ण के प्रति डूबे हुए थे। जिस प्रकार से गोपियां विरह के द्वारा भगवान को याद करती थी, क्योंकि वो पर्सनली जो है शारीरिक रूप से भगवान के साथ में दिन में नहीं जा सकी, लेकिन मन से भगवान के साथ में जाती थी। इसी प्रकार से भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन मन से हम लोग भी जो है भगवान के साथ में रह सकते हैं। ये हमें सीखना है। तो वो क्या करते थे उसके बारे में श्रीनिवास आचार्य उन्होंने एक बड़ी सुंदर गीत लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, बड़ा सुंदर गीत है, वो कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति। इन 6 गोस्वामियों ने क्या किया? ये कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। इनका ओहदा भौतिक तरीके से भी बहुत बड़ा था। ये बड़े बड़े मिनिस्टर थे, मंत्री थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? त्यक्त्वा तूर्णम, तुरंत जो है चैतन्य महाप्रभु के कहने पर इन्होंने इन सब का त्याग कर दिया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, जो मंडल के पति थे, ये बड़े बड़े श्रेणी, सब का त्याग कर दिया। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपिना कंठाश्रितौ। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया? दीन लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए अपने धन दौलत ऐश्वर्य सबका त्याग करके एक भिक्षुक की भांति उन्होंने जो है केवल जितने शरीर के लिए जरूरी है उतने मात्र कपड़े धारण वो करते थे, कंठाश्रितौ। लेकिन उनका मन हमेशा गोपियों के भाव में डूबा रहता था। जो गोपियों का जो भाव जो समुद्र की भांति था, जिसमें हमेशा भगवान के लिए लहरें उठती रहती थी, इस प्रकार से ये 6 गोस्वामी जो है हमेशा भगवान को याद करते थे विरह की भावना में, जो हम भी इनसे भी सीख सकते हैं और गोपियों से ये सीख सकते हैं। इसी प्रकार से हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी स्वयं देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जाते थे, जो ये आप देखते हैं ना रथ यात्रा जो होती है, वो रथ यात्रा क्या है? जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा ये विरह की भावना की रथ यात्रा है। गोपियां वापस भगवान को खींच करके द्वारका से, कुरुक्षेत्र से वृंदावन की तरफ लाना चाहती है। यही उसको रथ यात्रा कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी विरह भाव में, गोपियों के भाव में भगवान कृष्ण की भक्ति हमें सिखाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये गोपियां क्या करती थी उस समय में आपस में वार्तालाप करती थी और भगवान की लीलाओं का स्मरण करती थी, उनका गान करती थी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, हे गोपी देखो, जब कृष्ण जो हैं और बलराम जी के साथ में जब गैया चरा करके लेकर के जाते हैं और वो पेड़ के नीचे छाया में लेटते हैं, अपने दाएं हाथ को तकिए की तरह बना करके जब भगवान लेटते हैं और वहाँ पर लेटे लेटे जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं, उनकी बांसुरी की आवाज़ को सुन करके देवतागण जो अपनी पत्नियों के साथ में, भारियों के साथ में जो विमान में जा रहे हैं, वो स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध होने का मतलब होता है जैसे स्टैचू हो जाते हैं। उनका विमान वहां पर रुक जाता है। वो वहां पर गंधर्व की तरह गाते रहते थे, लेकिन जब भगवान की बांसुरी को सुनते हैं तो सब उनका बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, दूसरी गोपी कहती है, जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, जितने भी पशु हैं, प्राणी हैं, मान लो गाय जो है चारा खा रही है, जानवर अपना भोजन खा रहा है, लेकिन जब भगवान की बांसुरी की आवाज सुनते हैं, गाय अपना चारा खाना बंद कर देती है। जितने भी जानवर हैं स्तब्ध हो जाते हैं, मान लो मूर्ति हो गए हो, जीवित ना हो। कई बार हमने देखा है ना, चित्र के ऊपर में अगर आप देखेंगे, हम चित्र बना देते हैं गाय का, तो ये गाय जो है, जो जीवित है, बिल्कुल इस प्रकार से मूर्ति की तरह खड़े हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है, अपने कानों को बड़ा बड़ा करके भगवान की इस बांसुरी को सुनने के लिए। अगली गोपी कहती, केवल जानवरों की ही बात नहीं, केवल हमारी बात नहीं, देवताओं की ही बात नहीं है, यहाँ तक कि यमुना नदी भी अपने प्रवाह से रुक जाती है। जब भगवान कृष्ण यहाँ से जाते हैं तो यमुना नदी भी जो है स्तब्ध हो करके
भगवान के चरण कमल की प्राप्ति के लिए भगवान की जो हवा बहती है, चरण की धूलि को उड़ा करके लेकर के जाती है, अपने ऊपर ग्रहण करना चाहती है। वो भी मंत्र मुग्ध होकर के, स्तब्ध होकर के खड़ी की खड़ी रह जाती है। तो इस प्रकार से गोपियां जो हैं आपस में वार्तालाप कर रही थी। तब एक गोपी उसने कहा कि केवल यमुना नदी मात्र नहीं, यहाँ तक कि जो बादल हैं, ये बादल भी जब जोर जोर से गरजते हैं, वो भी भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज को सुन करके अपनी गर्जना बंद करके मंद गति से, मंद जो है स्वर जो है उच्चारण करते हैं, जैसे मान लो भगवान की उनके गुणगान कर रहे हो, उनकी जो है जैसे हम लोग ताली मार करके भगवान की जो है अपनी तरफ से भगवान को प्रोत्साहन देते हैं, मानो भगवान को प्रोत्साहन दे रहे हो उनके सुंदर गीतों को सुन करके। प्रभुपाद जी बताते हैं बादल जो है कृष्ण को अपने मित्र की भांति समझते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक मित्र अपने दूसरे मित्र को प्रोत्साहन देता है, बादल क्यों ऐसा सोचते हैं? इसके दो कारण हैं, आचार्य बताते हैं। एक है क्योंकि दोनों का कलर एक ही है, भगवान को भी श्याम वर्ण कहा जाता है, वो बादलों का जो है रंग है। दूसरा ये है, जिस प्रकार से बादल हमारी भलाई के लिए, जब हम गर्मी के अंदर में बिल्कुल हमारा शरीर जो है गर्मी के कारण कष्ट से भर जाता है, पीड़ा से भर जाता है, जब सुंदर बारिश आती है तो बड़ी शीतलता का हम जो है अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भौतिक संसार में पीड़ाओं के द्वारा जब हमारा जीवन इस प्रकार से कष्टदायक हो जाता है, कठिनाइयों से भर जाता है, हम पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उस समय भगवान बादल की भांति वर्षा करके कृष्ण भावनामृत के द्वारा हमें शीतलता पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से भी बादल का जो है कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है भगवान के साथ में। तो गोपियां इस प्रकार से गुणगान करके भगवान की लीलाओं में इस प्रकार से मुग्ध रहती थी। और बड़ा श्रेष्ठ है कि किस प्रकार से भगवान वहाँ पर उनकी आंखों के सामने ना होने के बावजूद भी गोपियों ने भगवान की लीलाओं के ऊपर अपने हृदय के द्वारा, मन के द्वारा हमेशा वो भगवान के संग में रहती थी। ये हम इन गोपियों से सीख सकते हैं। भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान की जो भी हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, इन सब के द्वारा भगवान हमेशा हम जो है भगवान का संग कर सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर इसको विराम देंगे, कल की कथा आगे जारी रखेंगे। हरे कृष्ण।